तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सीरीज वाला में। तो मैं अनीश कुमार वर्मा जो आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको पढ़ना है क्लास 10th में एक्सरसाइज 4 में। तो आज हम क्लास 10th का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि हर लेक्चर में आएगा, हर टॉपिक का वीडियो आएगा और हर एक्सरसाइज का वीडियो आएगा जो स्टार्ट हो चुका है आज से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम भाग 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर इस चर राशि क्या होता है? चर राशि क्या होता है? तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा क्योंकि इसको हम गेस कर रहे हैं। क्या था? चर राशि। चर राशि एक होता है अचर राशि। जिसको चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चर राशि वेरिएबल मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहे। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो एग्जांपल में होता है x हो जाता है, y हो जाता है, z हो जाता है, etc। अगर इसका देखें तो x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4 भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका मान बदले ना। जैसे कि 1 ले लिए हम तो हमेशा 1 ही रहेगा, 2 ले लिए तो हमेशा 2 ही रहेगा, -3 ले लिए तो हमेशा -3 ही रहेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक बात हमेशा याद रहे कि अगर x इक्वल टू x के पावर 2 है, इसका घात 2 है, तभी क्या होगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x के पावर 2 होना चाहिए, इसका घात 2 होना चाहिए, तभी क्या होगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले लेते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात को ध्यान दीजिएगा। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है, अगर 0 है तभी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, न तो नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 है तब। अगर इक्वल टू 0 ना लगाए तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ गया? क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो क्लास 10th के ही में पढ़ना है, एक्सरसाइज 2 में, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोगों को कि अगर इक्वल टू 0 है तभी द्विघात समीकरण होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। आप लोग पढ़िएगा इसको एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार। अगर द्विघात समीकरण है तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस देके घबराइएगा मत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है?
तो होता है क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका घात 2 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जिसका घात 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अधिकतम घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। ये कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है? आप लोग देखिए, अगर 0 हो जाए, आप लोग ये भी देखना है कि जिसका घात 2 होता है उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर इक्वल क्यों 0 क्यों नहीं हो रहा है? तो आप लोग देखिए, अगर हम a इक्वल टू 0 अगर हम ले लिए, आप लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं, अगर a इक्वल टू 0 हम ले लिए तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बहुपद, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। फिर से देखिए एक बार, अगर ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये ए इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बी इक्वल टू 0 हो सकता है, सी इक्वल टू 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप लोग बताते हैं अभी कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा, न तो अथवा कभी नहीं होगा। हाँ, b इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आप लोग को जैसे दिखा, हम a इक्वल टू 0 ले लिए तो क्या हो गया? ये तो पूरा 0 हो गया, और bx प्लस सी इक्वल टू 0 बच रहा है। तो ये क्या? द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आप लोग समझ में आ गया? हाँ, अब b इक्वल टू 0 हो सकता है। कैसे होता है? आप लोग बता रहे हैं कैसे होता है b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0, b की जगह पर क्या लेना है? 0। ठीक है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमको b के जगह पर 0 लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 सी प्लस 0। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। आपको क्या देखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है? जिसका अधिकतम भाग 2 हो, घात 2 हो, इसका अधिकतम घात 2 है। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम c इक्वल टू भी 0 लेते हैं तो c के टर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। तब ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या एक दो एग्जांपल देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और बता लीजिएगा। ये देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखने के लिए क्या करना होगा? हमको लेना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप लोग ये माइनस देख के मत घबराइएगा, क्योंकि माइनस को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे वैरी कर रहा है, बी एक्स, बी के जगह पर क्या है? 3, और एक्स है ही, सी के जगह पर क्या है? -2 है।
कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ax² के जगह पर a के जगह पर 3 है, b के जगह पर क्या है 2 है, bx प्लस c के जगह पर क्या है 5 है, इक्वल टू 0 है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझसे उम्मीद होगा कि आप लोग की इस लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर को आज इतना ही तक समाप्त करते हैं, और अगला जो लेक्चर आएगा इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।